नमस्कार। स्वामी विवेकानंद के ऑनलाइन फॉर्मेट पर आपका हार्दिक स्वागत है। और स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा है कोशिका, और कोशिका के अपने 4 पार्ट कंप्लीट किए हैं और आज अपने बात करेंगे 5वें पार्ट। देखिए स्टूडेंट, 4th पार्ट के अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिए थे और उन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स में लिखने को बोला था। तो वो तीनों क्वेश्चन है कौन कौन से? देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन था कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? देखिए स्टूडेंट, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन था स्टूडेंट, कोशिका का नियंत्रक किस कोशिकांग को कहा जाता है? किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो स्टूडेंट, इट मीन्स कोशिका का नियंत्रक यानी कंट्रोलर ऑफ सेल, कोशिका का नियंत्रक केंद्रक को कहा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन था हमारा कि पत्तियों को जलाने के बाद कौन सा भाग शेष बचता है? शेष बचता है। तो स्टूडेंट, जब पत्तियां जल जाती है तो उसके बाद में मैग्नीशियम शेष बचता है। तो स्टूडेंट, कल वाले इन तीनों का आंसर था कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका का नियंत्रक केंद्र को कहा जाता है, और पत्तियों के जलने के बाद कौन सा भाग शेष बचता है? तो वो है स्टूडेंट मैग्नीशियम। स्टूडेंट, कमेंट्स में एक स्टूडेंट ने इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दिया, तो उस स्टूडेंट का नाम है सोनू जाखड़। सोनू जाखड़। तो स्टूडेंट, जिस भी पार्ट्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका कमेंट्स में आंसर देने वाले स्टूडेंट का नाम यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा। तो स्टूडेंट, अब अपने बात करते हैं पार्ट 5 में नेक्स्ट कोशिका की। देखिए स्टूडेंट, अपने दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाओं की बात कर चुकी हैं और उनको याद करने के लिए मैंने आपको छोटी सी ट्रिक बताई थी। लाल के मारा तो ज्यादा के। इनमें से जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, लवक, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों की बात की। अब अपने बात करते हैं बिना झिल्ली युक्त कोशिका कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अपने राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम बिना झिल्ली का कोशिकांग है। और अगर बात करें कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो जॉर्ज पेलेट ने की थी।
स्टूडेंट्स, जॉर्ज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की और इस पैलेट के कारण ही इसको पैलेटकन के नाम से भी जाना जाता है। राइबोसोम को पैलेटकन के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट, राइबोसोम को कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। कोशिका का इंजन भी कहा जाता है और इसके साथ साथ में प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। देखिए स्टूडेंट, पैलेटकन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलेट ने की थी और कोशिका का इंजन या राइबोसोम की फैक्ट्री उपनाम होने का कारण क्या है? तो देखिए स्टूडेंट, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण प्लस भंडारण, प्रोटीन संश्लेषण प्लस भंडारण, इन दोनों का कार्य करता है। इस कारण इसे कोशिका का इंजन व प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो अब अपने स्टूडेंट बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ या निर्माण कहाँ से हुआ। देखिए स्टूडेंट, राइबोसोम का निर्माण आरएनए से हुआ। आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड से, और आरएनए का निर्माण आगे जाकर केंद्रिका से होता है। केंद्रिका से होता है। देखिए स्टूडेंट, आरएनए का निर्माण केंद्रिका से होता है और राइबोसोम का निर्माण आरएनए से होता है। तो इस कारण केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। देखिए स्टूडेंट, राइबोसोम का निर्माण आरएनए से और आरएनए का निर्माण केंद्रिका से होता है। इस कारण केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है और केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। फोंटाना ने की थी। और स्टूडेंट, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक 70S प्रकार के राइबोसोम और एक 80S प्रकार के राइबोसोम। 70S प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक जीव में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक। और 80S प्रकार के राइबोसोम यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि स्टूडेंट ये 70 के साथ ये S लगा हुआ है, इसका अर्थ क्या है? तो यह एक इकाई है इसे मापने की। तो इसका अर्थ होता है सेट्सबर्ग इकाई। सेट्सबर्ग इकाई या इसे अवसादन गुणांक के नाम से जाना जाता है। अवसादन गुणांक के नाम से जाना जाता है। देखिए स्टूडेंट, सभी कोशिकांग में एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो कि सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक कोशिकांग है। देखिए स्टूडेंट कि सार्वभौमिक कोशिकांग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रत्येक जीव में पाया जाता है। प्रत्येक
जीव में पाया जाता है और इसी के कारण राइबोसोम को सार्वभौमिक कोशिकांग की संज्ञा दी गई है। और राइबोसोम एकमात्र ऐसा कोशिकांग जो कि सबसे छोटा झिल्ली रहित कोशिकांग है, झिल्ली रहित कोशिकांग है। देखिए स्टूडेंट, झिल्ली रहित कोशिकांग और सबसे छोटा कोशिकांग। और आपने पिछली वीडियो में देखा था कि सबसे बड़ा कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग अगर प्लांट्स में बात करें, प्लांट्स में बात करें तो स्टूडेंट हरित लवक, हरित लवक। और अगर एनिमल्स में बात करें तो केंद्रक होता है। और अगर इन दोनों में देखा जाए, चाहे वो प्लांट्स है चाहे वो एनिमल्स है, इनमें सबसे छोटा जो कोशिकांग है वो राइबोसोम होता है। देखिए स्टूडेंट, राइबोसोम की जो खोज है वो जॉर्ज पैलेट ने की और इसके अन्य नाम पैलेडकन, क्योंकि जॉर्ज पैलेट ने इनकी खोज की थी, इस कारण इसे पैलेडकन कहा जाता है। इसे कोशिका का इंजन या प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण प्लस भंडारण इन दोनों का कार्य करता है। और राइबोसोम का निर्माण आरआरएनए से तथा आरआरएनए का निर्माण केंद्रिका से होता है और इसी कारण केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और इसी केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। और स्टूडेंट, ये राइबोसोम दो प्रकार की होती हैं, एक 70S प्रकार के और एक 80S प्रकार की। 70S प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक जीवों में पाए जाते हैं, जबकि 80S प्रकार के राइबोसोम यूकैरियोटिक जीवों में पाए जाते हैं। और इस S का अर्थ होता है सेंट्सबर्ग इकाई, या इसे कहते हैं असाधन गुणांक। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट कि सार्वभौमिक कोशिकांग कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसे सार्वभौमिक कोशिकांग के नाम से जाना जाता है, तो वो है राइबोसोम, क्योंकि ये प्रत्येक जीव में पाया जाता है। और सबसे छोटा झिल्ली रहित कोशिकांग तो वो स्टूडेंट राइबोसोम ही है। और सबसे बड़ा कोशिकांग हमने देखा प्लांट्स में हरित लवक होता है और एनिमल्स के अंदर केंद्रक होता है। तो देखिए स्टूडेंट, पहले हमने दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग की बात की थी और आज हमने राइबोसोम की बात की है जो कि बिना झिल्ली का कोशिकांग है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट अपने बात करते हैं तारककाय की, जो कि बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग है। देखिए स्टूडेंट, तीन कोशिकांग ऐसे हैं जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, तीन कोशिकांग ऐसे हैं जो बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग है और चार कोशिकांग ऐसे हैं जो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। तो स्टूडेंट, अब अपने बात करते हैं तारककाय की। तारककाय, तारककाय, तारककाय की खोज टी वावेरी ने की और एकमात्र ऐसा कोशिकांग जो कि एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। देखिए स्टूडेंट, हमने पहले हरित लवक की बात की थी
कोशिका भित्ति की बात की थी। अगर अपने देखें कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर अगर अपने बात करें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति की, कोशिका भित्ति एनिमल्स में नहीं पाई जाती जबकि प्लांट में पाई जाती है। और अगर बात करें हरित लवक की, एनिमल्स में नहीं पाई जाती और प्लांट्स में पाई जाती है। और एनिमल्स में सिर्फ किसमें पाई जाती है? ओनली यूग्लिना एकमात्र ऐसा एनिमल्स है जिसमें हरित लवक पाया जाता है। और स्टूडेंट बात करें तारककाय की, तारककाय एनिमल्स में पाया जाता है जबकि प्लांट्स में नहीं पाया जाता। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता जबकि एनिमल सेल में पाया जाता है? तो वो स्टूडेंट है तारककाय। तो अब अपनी बात करते हैं कि तारककाय का मेन फंक्शन क्या है। तो स्टूडेंट कोशिका विभाजन में सहायता करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। हेल्प इन सेल डिवीजन, हेल्प इन सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के समय तारककाय सहायता करता है। और कोशिका विभाजन के कारण ही, कोशिका विभाजन के कारण ही ग्रोथ होती है। ग्रोथ जो होती है उसका मेन रीजन क्या होता है? कोशिका विभाजन। तो स्टूडेंट अपने रिपीट करते हैं कि तारककाय की खोज टी बावेरी ने की और एनिमल सेल में तारककाय पाया जाता है जबकि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। और एकमात्र ऐसा कोशिकांग जो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता वह है स्टूडेंट तारककाय। अब अपने बात करते हैं इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन कार्य क्या है इसका। तो कोशिका विभाजन में ये सहायता करता है और कोशिका विभाजन के कारण ही ग्रोथ होती है। तो अब अपनी बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट कोशिकांग की। अगर देखें कि बिना झिल्ली के कोशिकांग यानी जिनमें कोई भी लेयर्स नहीं होती, तो पहले अपने बात की राइबोसोम की, वो भी बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तारककाय की बात की, ये भी बिना झिल्ली के कोशिकांग है। और अब अपने बात करते हैं केंद्रिका, केंद्रिका, केंद्रिका। स्टूडेंट्स केंद्रिका भी बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग है, बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और ये कहाँ पाई जाती है, इसकी बात करें कि स्थित कहाँ होती है, तो ये केंद्रक के केंद्र में स्थित होती है, केंद्रक के केंद्र में स्थित होती है। और इसी केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और इस केंद्रिका की जो खोज है वो फोंटाना ने की, खोज फोंटाना ने की थी। तो देखिए स्टूडेंट अपने तीन बिना झिल्ली युक्त कोशिकाएं देखे। सबसे पहले अपने पहले बात की राइबोसोम की, उसके बाद में तारककाय और अब अपने बात की है केंद्रिका की। ये तीनों के तीनों कोशिकांग ऐसे कोशिकांग है जो बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। राइबोसोम
जिसे कि प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, कोशिका का इंजन कहा जाता है, और तारककाय जो कि इसका मेन कार्य है कोशिका विभाजन के समय सहायता करता है, और केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट, अपने बिना झिल्ली युक्त कोशिकाएं, राइबोसोम, तारककाय और केंद्रिका की बात की। अब अपने देखते हैं कि एकल झिल्ली युक्त कोशिकाएं कौन कौन से हैं। एकल झिल्ली युक्त कोशिका, सबसे पहले देखिए अपने तो अंत्यपर्दवीय जालिका, यानी अंत्यपर्दवीय जालिका, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंत्यपर्दवीय जालिका। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपने बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो खोज स्टूडेंट पोर्टर ने की थी। पोर्टर ने इसकी खोज की थी। और स्टूडेंट, बात करें कि एकमात्र ऐसा कोशिकांग है, एकमात्र ऐसा कोशिकांग जो कि केंद्रक झिल्ली से जुड़ा रहता है, केंद्रक झिल्ली से जुड़ा रहता है। देखिए स्टूडेंट, इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है कि यह अपना केंद्रक है और ये केंद्रक के बाहर वाली झिल्ली है, और इस प्रकार से यह केंद्रक झिल्ली के साथ जुड़ा हुआ रहता है। स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, इधर भी होती है और इधर सभी तरफ ये जुड़ा हुआ रहता है। तो इस पर छोटे छोटे कंस पाए जाते हैं जो कि राइबोसोम के कण होते हैं। इस प्रकार से इस पूरे के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर अपने बात करें इस पोर्शन की, तो ये वाला पोर्शन अपने को इस प्रकार से दिखाई देता है जैसे सूक्ष्म नलिकाओं का जाल होता है। सूक्ष्म नलिकाओं का जाल, सूक्ष्म नलिकाओं का जाल, और देखने में ऐसे लगता है जैसे मानव का कंकाल होता है। मानव के कंकाल के समान दिखने के कारण इसे कोशिका का अंत्य कंकाल कहा जाता है। कोशिका का अंत्य कंकाल कहा जाता है। तो स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका का अंत्य कंकाल किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंत्यपर्दवीय जालिका को कोशिका का अंत्य कंकाल कहा जाता है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर सूक्ष्म नलिकाओं से बनी होती है। और इन सूक्ष्म नलिकाओं को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे इनकी स्ट्रक्चर कंकाल के समान हो। कंकाल के समान होने के कारण इसे कोशिका का अंत्य कंकाल कहा जाता है। और देखिए स्टूडेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन कार्य है वो कोशिका को यांत्रिक सहारा देना। कोशिका को यांत्रिक सहारा देना। कोशिका को
यांत्रिक सहारा देना, और दूसरा जो मेन फंक्शन है कि कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म का जो भी मेन मैसेज ट्रांसफर करना है केंद्रक को जो मैसेज ट्रांसफर किया जाता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा ही किया जाता है। अगर कोशिका द्रव्य से केंद्रक को मैसेज भेजना है तो उस मैसेज को भेजने का कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा किया जाता है। और स्टूडेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आगे दो प्रकार की होती है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर देखें कि वो दो टाइप कौन कौन से हैं, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो मेन दो प्रकार है, SER और RER। SER का तो होता है स्टूडेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर बात करें RER की तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इसे हिंदी में कहा जाता है स्मूथ यानी चिकनी अंत्य पर्दवीय जालिका, और इसे कहा जाता है खुरदरी अंत्य पर्दवीय जालिका। देखिए स्टूडेंट, इसे खुरदरी और इसे चिकनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वसा या लिपिड का संश्लेषण करती है, इस कारण इसे चिकनी अंत्य पर्दवीय जालिका कहते हैं। और RER यानी रफ यानी खुरदरी अंत्य पर्दवीय जालिका, और यह प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करती है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करती है। और प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करती है जिसमें राइबोसोम के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। तो राइबोसोम के छोटे छोटे कणों के कारण जो इसकी सतह है वो हमें खुरदरी महसूस होती है, इस कारण इसे खुरदरी अंत्य पर्दवीय जालिका के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट अपने रिपीट करते हैं, अंत्य पर्दवीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर खोज की बात करें तो पोर्टर ने की, और एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो कि केंद्रक झिल्ली से जुड़ा रहता है, यानी इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है। अगर बात करें अपने इस पोर्शन की, और ये वाला पोर्शन हमें देखने में कंकाल के समान दिखाई देता है, इस कारण हम इसे कोशिका का अंत्य कंकाल कहते हैं। और इसके फंक्शन की बात करें, इसका मेन कार्य क्या है? कोशिका को यांत्रिक सहारा देना और कोशिका द्रव्य से केंद्रक तक मैसेज पहुंचाने का मेन कार्य अंत्य पर्दवीय जालिका द्वारा किया जाता है। और ये अंत्य पर्दवीय जालिका दो प्रकार की होती है, SER और RER। SER का तो होता है स्टूडेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंत्य पर्दवीय जालिका, और RER का होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंत्य पर्दवीय जालिका। और चिकनी होने का मेन कारण क्या है? क्योंकि ये वसा या लिपिड का संश्लेषण करती है, और इनके खुरदरी होने का कारण ये है क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करती है, और उसमें राइबोसोम के छोटे छोटे कण होते हैं, जिस
कारण से हमें खुरदरापन महसूस होता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है, कोशिका शब्द किसने दिया? कोशिका शब्द किसने दिया? स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देना है। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।